नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। मैं राजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके साथ सियासी खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। भाजपा की जो प्रतीक्षित सूची थी वो आखिरकार जारी हो गई और जो सूत्रों के हवाले से हमने खबर दी थी आपको, उसमें मुहर लग गई है। राजेश प्रजापति जो वर्तमान विधायक हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के, उनका टिकट कट चुका है और दिलीप अहिरवार को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भाजपा में एक फेरबदल हुआ है। हालांकि बिजावर विधानसभा क्षेत्र से राजेश बबलू शुक्ला को ही अपना प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो 92 नामों की जो सूची, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 3 से 4 दिनों से चल रही थी, आखिरकार वो सूची जारी कर दी गई है भाजपा के द्वारा। और उस सूची में भारतीय जनता पार्टी से चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति की टिकट काटी गई है। विरोध था विधायक का, और सबसे अहम बात यह थी कि जिस तरीके से उनके पिता की लगातार बयानबाजियां आई थी, चाहे वो भाजपा को लेकर हो, जाति विशेष को लेकर हो, इन बयानबाजियों को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। और राजेश प्रजापति जो वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के, जिन्होंने 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरप्रसाद अनुरागी, उन्हें 1177 वोटों से हराया था। और अब दिलीप अहिरवार जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है, उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है चंदला विधानसभा क्षेत्र से। बिजावर में एक बार फिर पार्टी ने राजेश बबलू शुक्ला को पर भरोसा जताया है। हालांकि विरोध वहां भी था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर राजेश बबलू शुक्ला पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें खुद से उम्मीदवार बनाया है। तो 92 नामों की ये सूची जारी हो चुकी है। अब चंदला विधानसभा में किस तरह से विरोध के स्वर उठते हैं, क्या बगावत करते हैं वर्तमान विधायक या तटस्थ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पिता आरडी प्रजापति जो 2013 में चंदला से विधायक थे, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि अगर उनके बेटे की टिकट काटी गई तो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी फिलहाल अभी पुष्पेंद्र अहिरवार जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के फिलहाल उम्मीदवार हैं। तो किस तरीके से आरडी प्रजापति का अगला कदम रहता है या समाजवादी में टिकट पाने में वो सफल होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दिलीप अहिरवार को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लगातार जो प्रयास किया जा रहा था उनके द्वारा, दावेदारी प्रबल थी। 2018 में भी उनके द्वारा टिकट की मांग की गई थी। हालांकि दिलीप अहिरवार क्षेत्रीय नहीं है। इस तरीके से जो क्षेत्रीय तमाम दावेदार थे, चाहे वो बाला राम अहिरवार हों या कामता अहिरवार जिला पंचायत सदस्य, इनको दरकिनार किया गया है। राजेश प्रजापति का टिकट काटा गया है जो वर्तमान विधायक हैं, और अब पार्टी ने दिलीप अहिरवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो किस तरीके से अब सियासी हालात बनते हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के। फिलहाल की बात करें तो पहले से ही कांग्रेस ने हरप्रसाद अनुरागी को अपना प्रत्याशी बना दिया था। बहुजन समाज पार्टी से डीडी अहिरवार चुनावी मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट लेकर पुष्पेंद्र अहिरवार भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से बगावत करने के बाद तमाम जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया है। राजेश बबलू शुक्ला को बिजावर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है एक बार फिर भाजपा के द्वारा। हालांकि वहां भी फेरबदल होने की अफवाह थी, सूत्रों के हवाले से खबरें थी। लेकिन फिलहाल जो राजेश बबलू शुक्ला है, एक बार फिर पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में भी टिकट बदले जाने की तमाम खबरें थी, लेकिन पार्टी ने फिलहाल एक टिकट पर फेरबदल किया है छतरपुर जिले की, और वो राजेश प्रजापति जो वर्तमान विधायक हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की अपेक्षाओं पर, संघ की अपेक्षाओं पर, संगठन की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। जो पिता की बयानबाजियां, ये तमाम समीक्षा का विषय है किस वजह से राजेश प्रजापति का टिकट कटा। लेकिन फिलहाल हाशिए पर रखा पार्टी ने उन्हें, और अब दिलीप अहिरवार जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और 2018 में भी दावेदार थे, इस बार पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं। इस बार फिर तीसरी बार मैदान में होंगे हरप्रसाद अनुरागी, लेकिन इस बार उनके सामने राजेश प्रजापति नहीं बल्कि दिलीप अहिरवार होंगे। और वहीं समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र अहिरवार और बहुजन समाज पार्टी से डीडी अहिरवार चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो देखना दिलचस्प होगा। 3 अहिरवार समाज के कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं हरप्रसाद अनुरागी, जिन्हें गोपी मास्टर कहते हैं, और सिंपैथी भी थी, सीधे साधे माने जाते हैं। हालांकि जिला पंचायत चुनाव में मुंह की खा चुके हैं, बुरी तरीके से हारे थे जिला पंचायत चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव एक अलग विषय होता है। किस तरीके से कौन सा उम्मीदवार जनता की इच्छाओं पे खरा उतरता है, जनता जनार्दन किसे अपना प्यार देती है, अपना मत देती है, वो देखना भी दिलचस्प होगा। तो तमाम अभी समीक्षा होती चलेंगी और आने वाले समय में
उठापटक भी होगी, किस तरीके से बगावत विद्रोह होता है, कहाँ क्या खबरें आती हैं, उससे भी हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।